खबर दें आपको कि जो बाइडन का सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर इस वक्त जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से कहा जा रहा है कि आवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायल न कर सके तो बाइडन दस्तबरदार हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की अहम इत्तेहादी से इस सिलसिले में गुफ्तगू भी हो रही है। जहांजेब अली से मजीद जान लेते हैं। जी जहांजेब। जी देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त अमेरिकन मीडिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर दी है कि सदर बाइडन सदारती दौड़ से बाहर दस्तबरदार होने के लिए जो है वो संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली डिबेट के में जो डिस्ट्रक्टिव किस्म का बिहेवियर था, जो परफॉर्मेंस थी सदर बाइडन की, उस पर जो है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर से वाज़ेह उठ रही थी कि वो सदारती इंतखाब लड़ने के काबिल नहीं है। और खदशात डेमोक्रेट पार्टी के यही थे कि वो मजीद 4 साल तक सदर के तौर पर किस तरह काम करेंगे, जबकि वो मेंटली और फिजिकली तौर पर जो है सदर बाइडन इतने एक्टिव नहीं है। कभी मिशेल ओबामा का नाम आ रहा है कहीं मीडिया में कि वो उनको रिप्लेस कर सकती हैं, कभी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का नाम कभी सामने आ रहा है। लेकिन ये खबर ब्रेकिंग है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि बाइडन ने अपने एक अहम इत्तेहादी को भी बताया है कि वो इस बात से वाकिफ है, अगर अवाम को इस बात पर कायल नहीं कर सके तो सदर के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं तो वो इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने अपने एक करीबी एसोसिएट को ये भी बताया कि उन्हें अंदाजा है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त उनके लिए, और अगर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि वो जो है इस सदारती दौड़ के लिए बेहतर उम्मीदवार नहीं है तो वो खुद जो है इसे दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन डेमोक्रेट पार्टी की ये है, वो है लैक ऑफ लीडरशिप। पिछले 8-10 साल में कोई ऐसा शख्स तैयार ही नहीं किया गया जो कि इनकी जगह ले सके, या कुछ कोई जो कहा जा सके कि लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है। इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और वोटर्स भी काफ़ी इस पर नाराज नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जहांजेब यकीनी तौर पर जो ग्राफ है मकबूलियत का, उसको देखते हुए भी डेमोक्रेट्स की ये कोशिश रहेगी कि जो बाइडन पर मुसलसल इन 4 सालों में भी अनफिट फॉर ऑफिस का एक इल्ज़ाम रिपब्लिकन्स की तरफ से लगता रहा है, तो अब कोई ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए तो मिशेल ओबामा आप कह रहे हैं कि एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त सामने आ सकती हैं, या किसी पुराने उम्मीदवार को भी दोबारा ताज़ा करके लाया जा सकता है? हिलरी क्लिंटन मौजूद है। देखिए, यही तो चैलेंज है इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी जो है वो फेस कर रही है। अब मिशेल ओबामा का नाम तो आ रहा है सामने, लेकिन क्या वो खुद भी इस हवाले से तैयार हुए हैं? क्योंकि सिर्फ चंद माह रह गए हैं सदारती इंतखाब में। कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 या 2 साल बाद होना है। सिर्फ कुछ चंद माह ही रह गए हैं इंतखाबात होने में, और कैंपेन चल रही हैं, जलसे चल रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार बदलती है तो उससे मजीद नुकसान होगा। यही डेमोक्रेट सीनियर रहनुमाओं का ये भी कहना है कि बाइडन ही ऐसे एक शख्स हैं जो कि ट्रंप जैसे तगड़े उम्मीदवार को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर बाइडन की जो परफॉर्मेंस देखी गई है, जिस तरीके से उनके मामला सामने आए हैं कि चलिए, ये तो डेमोक्रेट्स का एक चैलेंज है। जहांजेब, क्विकली ज़रा आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो ट्रंप का पहला टर्म थी और उसकी जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें डाटा मैनिपुलेशन, सोशल मीडिया टैक्टिक्स और दीगर मामलात को लेकर भी बार बार बातें होती रहीं, तो कहीं ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, इसे भी कहीं इस वक्त डिजिटल मीडिया पे और अमेरिकन सोसाइटी में इस तरह से तो नहीं देखा जा रहा? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा अमेरिकी अखबार है, और उन्होंने जिन सोर्सेज को कोट किया है, अगर आप तफसील में जाएं उस खबर की, तो उन्होंने सोर्सेज को कोट करके जो है सारी चीज़ें सामने आई हैं। और ये एक बहस व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त जारी है, क्योंकि व्हाइट हाउस में जो एडवाइजर्स हैं वो भी जो है इस बात से काफ़ी परेशान है। उनको खदशा है इस बात का कि ट्रंप का मुकाबला करने की सलाहियत अब बाइडन जो है वो खो चुके हैं। और लेकिन अब बात यही है कि बाइडन ने जितना बड़ा बयान दिया है, बाइडन ने जितनी बड़ी बात की है, वही बड़ा बयान मीडिया में दिया जो उन्होंने अपनी बात की है अपने एडवाइजर्स के साथ कि वो दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं, ये उन्होंने इसी वजह से की है कि उनको खुद भी इस बात का एहसास हुआ है कि वो जो है एक बेहतर उम्मीदवार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आगे कि उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि कोई लीडरशिप कोई मौजूद ही नहीं है। मिशेल ओबामा ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी लीडर नहीं रही, कोई सियासत में कोई इतना काम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली साबिक सदर बराक ओबामा की अहलिया है। और इसी तरह कमला हैरिस तो काबिल कबूल ही नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है वो इंडियन अमेरिकन है,
तो उनको वो सदर के तौर पर सामने लाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी डेमोक्रेट्स को अपने अगले उम्मीदवार को ढूंढना होगा। अलबत्ता न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा यह है कि जो बाइडन अगर अपने आप को फिट नहीं तस्वुर कर रहे हैं तो वो दस्तबरदार हो सकते हैं। इस दौर से बहुत शुक्रिया जहां से आपने तफसीलन अपडेट किया।